अस्सलाम वालेकुम। आज 25 में से एक नई वीडियो आपकी खिदमत में हाजिर है और इस वीडियो में अभी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और यहाँ पे हमें बाइनोमियल थ्योरम से रिलेटेड ये चैप्टर है। इससे पहले जो वीडियो बनाई इसके अंदर हमने ये आपको बताया था कि फॉर एग्जांपल थोड़ा सा उसको हम रिवीजन कर लेते हैं। आज की चूंकि वीडियो के लिए थोड़ा सा रिवीजन जरूरी। अब फर्ज करें कि a प्लस बी की पावर 6 है तो टोटल इसकी कितनी टर्म्स होगी? एक टर्म ज्यादा होगी। अगर ये 6 है तो 7 टर्म होगी और अगर 105 पावर हो या ब्रैकेट के ऊपर तो वो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पूछे तो वो एक ज्यादा हो जाएगी, यानी कि 106 इसका आंसर होगा। और ये थोड़ा सा इससे पहले वीडियोस के अंदर हमने आपको जो बताया था उसका थोड़ा सा रिवीजन जरूरी है, क्योंकि आज की एमसीक्यूज के अंदर हमसे मिडिल टर्म पूछी गई है। 4 पॉइंट्स लिए और इन 4 पॉइंट में से कोई भी एक पॉइंट आपको एग्जाम में मिलेगा इंशाल्लाह। लेकिन सिलसिला ये है कि हमने जो पहला पॉइंट और लास्ट पॉइंट है ये दोनों बाद में हम समझाएंगे। पहले नंबर 2 और 3 को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। फॉर्मूला है और फॉर्मूला है मिडिल टर्म का। वो फॉर्मूला इस तरह है कि अगर आपके पास n इवन हो तो हमारे पास जो भी पावर आती है उसको हमने क्या करना होता है कि मिडिल टर्म मालूम करते हैं इसकी। तो फॉर्मूला होता है n प्लस 2/2। अगर n आपके पास इवन है तो फॉर्मूला होगा n प्लस 2/2। तो आप नंबर 2 के ऊपर बात कर रहे हैं तो यहाँ पे इसकी पावर 18 है तो इसकी मिडिल टर्म पूछ रहे हैं। मिडिल टर्म का मतलब है बीच की टर्म। तो आप ये याद रख लें कि अगर n इवन है तो उसकी मिडिल टर्म निकालने के लिए एक ये छोटा सा फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। अब जैसे अगर हम नंबर 2 के ऊपर बात कर रहे हैं और नंबर 2 में n हमारे पास 18 है और फॉर्मूले के लिहाज से अगर मिडिल टर्म मालूम कर रहे हैं तो 18 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि हमारे पास 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो इसकी मिडिल टर्म जो है वो 10th, यानी कि 10th टर्म जो है हमारी मिडिल टर्म होगी और इसका आंसर हमारा क्या आएगा? 10 टर्म। n अगर ऑड है तो इस सूरत में आप जो फर्स्ट मिडिल टर्म निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला n प्लस 1/2 होगा और जो सेकेंड मिडिल टर्म निकालेंगे उसका फॉर्मूला आपके पास n प्लस 3/2 होगा। तो n का ऑड होना यानी इसकी 2 मिडिल टर्म होंगी, n का इवन होना इसकी एक मिडिल टर्म होगी और जबकि फॉर्मूले में n प्लस 1, n प्लस 2, n प्लस 3 है, लेकिन याद रखें कि ऑड है तो n प्लस 1 और n प्लस 3 से 2 मिडिल टर्म निकलेंगी। अब जैसे 21 लिखा हुआ है तो 21 के लिए जब हम फर्स्ट मिडिल टर्म निकालेंगे तो फर्स्ट मिडिल टर्म के लिए हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो 21 n है हमारे पास और 1 इसमें ऐड करेंगे तो 2 से डिवाइड करना है, तो 22 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 11 टर्म आ जाएगी। तो एक तो हमारे पास 11 हो गई और सेकंड के लिए हम क्या करेंगे? सेकंड मिडिल टर्म के लिए हमारे पास फॉर्मूला होगा n प्लस 3/2, यानी कि 21 प्लस 3/2। तो ये 24 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 12th टर्म आ जाएगी। और एक आप टोटका भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि अगर आप इससे जो भी टर्म निकालेंगे, जैसे आपने फर्स्ट टर्म निकाली, मिडिल टर्म निकाली, 11th आई, तो उससे आगे वाली भी उसकी डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए n अगर ऑड है तो इसकी 2 मिडिल टर्म्स आएंगी और ये बुक के अंदर 8.3 के 2 क्वेश्चन 5 और 6 है। एक में एक मिडिल टर्म आती है, एक में 2 आती है। ये क्वेश्चन भी आपके 10 साल में एक बार आने का चांस होता है। वैसे इसका भी नंबर लगा हुआ है इस साल, तो लिहाजा ये हमारे पास आ गई। तो जाहिर सी बात है अगर इसका ऑप्शन होगा तो इन्होंने 2-2 टर्म करके दिए होंगे। सही है। तो अब ये तो बात हो गई नंबर 2 और नंबर 3 की, तो दोनों हमारे पास कवर हो गए। अब नंबर 2 और 3 के बाद नंबर 1 पे हम बात करेंगे। नंबर 1 पे बुनियादी तौर पे आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे n इवन n ऑड है और ऑड हो तो 2 मिडिल टर्म, इवन हो तो 1 टर्म। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें कैसे पता लगेगा अगर इन्होंने पावर वेरिएबल्स में दी है, यानी कि 2n। याद रखें कि हमारे पास जो 2n है ये हमेशा इवन नंबर्स को शो करता है। किसको करता है? इवन। ठीक है। अब चूंकि अगर n नेचुरल नंबर हमारे पास हो, जैसे कि यहाँ पे उल्टा a जो लिखा होता है इसका मतलब होता है फॉर ऑल वैल्यूज, यानी कि जहां जहां
एन आए उसे नेचुरल नंबर समझा जाए, और नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं 1 2 3 4 5 इस तरह काउंटिंग चलती है। अब ये इवन नंबर कैसे, अगर हम फर्स्ट करें इसमें एन 1 ले तो 2 आएगा, 2 ले तो 2 2 4 आएगा, 3 ले तो 3 2 6 आएगा, तो यानी 2n प्योरली इवन नंबर होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें कैसे पता लगेगा कि जो पावर दी है ये इवन है कि ऑड है। तो 2n के अगर आगे जो है, मिसाल के तौर पर 2n के आगे अगर ये 2 देते हैं तो ये इवन नंबर काउंट होगा, और अगर 2n के आगे 4 देते हैं, 2n के आगे 6 देते हैं, 2n के आगे 8 देते हैं, अकेला 2n देते हैं, ये सारे इवन नंबर को शो करते हैं, जबकि 2n तो प्योरली है ही इवन है। अगर आगे प्लस होने वाला नंबर इवन होगा तो इसका मतलब है ये पूरा नंबर इवन काउंट होगा। अब इसकी बात करें तो 2n प्लस 4 पावर है, यानी कि ये इवन है, और नंबर 4 की बात करें तो यहाँ पे 2n प्लस 3 है तो वो ऑड है, तो लिहाजा ये तरीकाकार होगा अगर इवन पावर है। अब जैसे कि 2n प्लस 4 है तो ये हमारे पास जो है वो इवन नंबर काउंट होगा, तो इसकी 1 मिडिल टर्म निकलेगी और यही फॉर्मूला होगा। इस वक्त जो है हमारे पास n आ रहा है 2n प्लस 4 के, तो हमने करना क्या है कि इसकी जब मिडिल टर्म निकालेंगे तो हमने n की जगह रख देना है 2n प्लस का 4 प्लस 2, तो अपॉन में तो 2 फॉर्मूले का, तो ये क्या हो जाएगा 2n प्लस का 6 अपॉन 2। तो अब हमें पता है कि 2 कॉमन आएगा, और कॉमन आने के बाद आपके पास 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और इसका आंसर n प्लस 3 टर्म आ जाएगी इस तरह से करके, तो n प्लस 3 ये टर्म आ जाएगी। प्लस 5 हो, प्लस 1 हो, प्लस 7 हो, तो ये सारे ऑड नंबर को n रिप्रेजेंट करेगा, और इस सूरत में आपके पास 2 मिडिल टर्म आएंगी। पहले निकालते हैं तो क्या होगा इसमें कि फर्स्ट यानी अगर हम निकाल रहे हैं तो n की जगह आ जाएगा 2n प्लस का 3 और प्लस 1 फॉर्मूले का है, ये इसकी बात कर रहे हैं फर्स्ट की, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2n प्लस 4, तो 2 कॉमन लेने के बाद आ जाएगा n प्लस 2 और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इस तरह से n प्लस 2 आगे th लगाते हुए, यानी कि ये वाली हमारे पास इसकी मिडिल टर्म पहली वाली आ गई। और सेकंड अगर मिडिल टर्म निकालते हैं तो इसके अंदर आपको पता है कि क्या होगा कि प्लस 1 की जगह प्लस 3 आ जाएगा, तो 2n प्लस 3 और प्लस 3 अपॉन 2, तो ये हो गया 2n प्लस का 6, यानी कि 2 कॉमन लेंगे तो n प्लस 3 आ जाएगा, और नीचे 2 से 2 कैंसिल होने के बाद n प्लस 3 टर्म आ गई इसकी। और इसके ऑप्शन जो है वो इसी तरह से 2 करके लिखे होंगे, यानी एक ब्रैकेट दे देंगे और इसमें लिख देंगे कि n प्लस 2 th एंड n प्लस 3 th, ये इस तरह का ऑप्शन 2 करके देंगे कि ये 2 हैं, ये 2 हैं, और गलत ऑप्शन भी होंगे। और एक और बात है कि अगर आपको इस तरह का नंबर दे दें, फॉर एग्जांपल 18, ठीक है, तो आप अगर फॉर्मूला आपके जहन में कोई प्रॉब्लम आ जाता है, कोई कंफ्यूज हो जाते हैं कि पता नहीं ये वाला है या वो वाला है, और कंफ्यूज हो भी जाते हैं बच्चे, तो आप याद रखें कि यहाँ पे 18 पावर है ना, तो एक टर्म आपकी ज्यादा आती है तो 19 आएंगी। तो जब 19 आए, आप हम छोटी सी एक मिसाल ले लेते हैं, फर्स्ट करें अगर n की पावर जो है वो n 8 आ रहा है, तो इसकी जो है वो टोटल टर्म 9 होंगी, और 9 अगर टर्म होती है तो आप 1 2 9 तक नंबर लिख लें, आप नंबर लिख लें आप। अब जैसे नंबर लिखें तो किनारे से किनारे काटते जाए, इसको इससे काट दें, इसको इससे काट दें, तो कहने का मतलब है कि इसको इससे काट दें, तो बीच में आपकी एक ही टर्म बची जो कौन सी है, 5th। तो अगर आपको नंबर्स देते हैं, यानी अगर नंबरिंग में अगर पावर है, तो आप इस तरीके से भी फाइंड आउट कर सकते हैं अगर आप इसके फॉर्मूले भूल जाते हैं। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको समझ आई होगी। एक अहम इम्पोर्टेंट MCQs के टॉपिक थे और लाजमी आने के चांसेस हैं। सर शाहिद को इजाजत दीजिए, ठीक है।